नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में मैं पूनम गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है रेडियो साक्षात्कार। सबसे पहले हम इस वीडियो के उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप रेडियो साक्षात्कार को परिभाषित कर पाएंगे, रेडियो साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कर पाएंगे, रेडियो साक्षात्कार के लिए उपयुक्त प्रश्नावली तैयार कर पाएंगे, रेडियो साक्षात्कार के निर्माण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कर पाएंगे और एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों का उल्लेख कर पाएंगे। सबसे पहले रेडियो साक्षात्कार है क्या? रेडियो साक्षात्कार रेडियो की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विधा है। इसे भेंटवार्ता भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो में श्रव्य तत्वों का इस्तेमाल होता है। रेडियो कार्यक्रमों में हम दृश्य तत्व शामिल नहीं करते हैं और रेडियो साक्षात्कार दो व्यक्ति मिलकर किसी विषय पर बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देता है। इसका उद्देश्य साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के विचारों एवं अनुभवों से श्रोताओं को परिचित कराना होता है। यानी कि जब हम किसी भी विषय पर कोई साक्षात्कार करें, उसमें हम विशेषज्ञ की राय जानें, उनके विचार उस विषय पर क्या है वो हमें जानना होता है। और रेडियो साक्षात्कार की ये जो विधा है, हम रेडियो के अन्य कार्यक्रम में भी इस विधा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रेडियो रूपक, जिसे हम रेडियो फीचर भी कहते हैं, रेडियो डॉक्यूमेंट्री, रेडियो वृत्त रूपक, इसमें भी हम रेडियो साक्षात्कार के अंशों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि साक्षात्कार बिना उद्देश्य वार्तालाप नहीं है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। आइए अब हम साक्षात्कार के प्रमुख अवयवों की चर्चा कर लेते हैं। इसके प्रमुख अवयव 3 हैं। पहला साक्षात्कारकर्ता, दूसरा प्रश्नावली और तीसरा साक्षात्कारदाता। पहला है जो साक्षात्कारकर्ता, यानी कि साक्षात्कार करने वाला। रेडियो का साक्षात्कार कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेडियो साक्षात्कार करने वाला अपने कार्य में कितना निपुण है, वो कितना पेशेवर है, वो कितना प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखता है, वो कितना पेशेवर व्यक्ति है। तो रेडियो साक्षात्कारकर्ता का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक प्रमुख अवयव है रेडियो साक्षात्कारकर्ता। दूसरा अवयव जिसकी हम बात करें तो वो है प्रश्नावली, कि आपने रेडियो साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न के लिए प्रश्नावली तैयार की है, प्रश्न कैसे हैं आपके, उनका क्रम किस प्रकार का है, ये भी निर्धारित करेगा एक सफल रेडियो साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और तीसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है, तीसरा हमारा रेडियो साक्षात्कार दाता, यानी कि रेडियो का साक्षात्कार देने वाला वह व्यक्ति है जो उस विषय का विशेषज्ञ है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं कि अगर हमें कोरोना में या फिर कोविड के टीकाकरण पर कोई साक्षात्कार करना है तो इसमें हम दो तरीके से साक्षात्कार कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि किसी सामान्य व्यक्ति को हम स्टूडियो में बुलाएं और उसका साक्षात्कार लें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो हमारे श्रोता पर ज़्यादा असर करे। तो दूसरा तरीका हमारा ज़्यादा कारगर साबित होगा, जहाँ पर हम किसी प्रसिद्ध चिकित्सक को स्टूडियो में बुलाएं और वो उस कोविड टीकाकरण के बारे में अपने विचार, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोताओं से। तो श्रोता उसकी बात पर भरोसा अत्यधिक कर पाएंगे। उनकी जो भ्रांतियां हैं, उनके मन में जो भ्रम है कोविड टीकाकरण को लेकर, तो वो अच्छे से वो विशेषज्ञ उनके प्रश्नों के जवाब, हमारे श्रोताओं के जो भ्रम है वो दूर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें रेडियो साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में, तो रेडियो साक्षात्कार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। जैसे कि पहला साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग के स्थान पर के आधार पर, मुख्यतः ये 3 प्रकार के हैं। और दूसरा साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कार देने वाले के बीच संवाद के माध्यम के आधार पर, और तीसरा साक्षात्कार के विषय के आधार पर। तो अगर हम पहले प्रकार की चर्चा करें कि साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग के स्थान पर अगर हमें साक्षात्कार करना है तो उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसका वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं। पहला
स्टूडियो आधारित साक्षात्कार और दूसरा बाह्य रिकॉर्डेड साक्षात्कार। तो स्टूडियो आधारित साक्षात्कार जो हमारा है वो हम जो विशेषज्ञ को हम बुलाएंगे, जिस विषय पर हमें साक्षात्कार करना है उस विशेषज्ञ को हम स्टूडियो में बुलाएंगे। स्टूडियो में हमारी जो साक्षात्कार होगा वो अत्यधिक गुणवत्ता के आधार पर, अगर हम बात करें, अधिक गुणवत्तापूर्ण होगा, क्योंकि स्टूडियो में स्थितियाँ हमारी ऑडियो के अनुकूल होती है। वहाँ पे एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर अच्छे माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन की दूरी भी उचित दूरी पर माइक्रोफोन रखे रहते हैं और हम एक विशेषज्ञ को स्टूडियो में बुलाकर उनका साक्षात्कार उस विषय पर कर सकते हैं। मगर कई बार ऐसी स्थितियाँ नहीं होती। जब हमें ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमें बाह्य रिकॉर्डिंग के द्वारा भी साक्षात्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति कब नहीं होती? जब हमारे विशेषज्ञ पर उतना टाइम नहीं है, वो स्टूडियो आने में असफल हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने विशेषज्ञ से एक समय और एक उचित स्थान की चर्चा पहले ही कर लेंगे कि किस स्थान पर वो हमें साक्षात्कार देने को राज़ी हैं। यानी हम उनके घर जाके साक्षात्कार कर सकते हैं, उनके कार्यालय जाकर हम साक्षात्कार कर सकते हैं, और कई बार हमें ऑन स्पॉट साक्षात्कार भी करना पड़ता है। तो ये साक्षात्कार ऑन स्पॉट हम लोग बाह्य रिकॉर्डिंग की आधार पर कर सकते हैं। अब हम अगले आधार पर साक्षात्कार को बांटें, तो अगला आधार साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कार देने वाले के बीच संवाद के माध्यम के आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आमने सामने का साक्षात्कार और दूसरा तकनीक के द्वारा साक्षात्कार। आमने सामने का साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू हम ले सकते हैं। फेस टू फेस अपने विशेषज्ञ को हम स्टूडियो में बुलाकर आमने सामने उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और वो आमने सामने का साक्षात्कार कहलाएगा। दूसरा, तकनीक के माध्यम के आधार पर भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं, और ये तकनीक हो सकती है टेलीफोन के माध्यम से हम साक्षात्कार ले सकते हैं, इंटरनेट आधारित टूल्स बहुत सारे आजकल मौजूद है, उसके आधार पर भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं। यानी कि अगर हमारा विशेषज्ञ देश से बाहर है या उस क्षेत्र से बाहर है और उस विषय पर हमें उस विशेषज्ञ की राय लेनी है, उस विषय पर उनकी जानकारी हासिल करनी है, तो हम टेलीफोन के माध्यम से उनकी जानकारी ले सकते हैं, उस साक्षात्कार उनका कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें साक्षात्कार के विषय के आधार पर, तो ये विषय हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला, विचारपरक साक्षात्कार, दूसरा सूचना परक साक्षात्कार और तीसरा व्यक्तिपरक साक्षात्कार। तो पहला विषय जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वह है विचारपरक साक्षात्कार। विचारपरक साक्षात्कार का उद्देश्य होता है कि किसी विशेषज्ञ की उस विषय पर क्या राय है, वो क्या अपनी राय रखते हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या उनके अनुभव हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी विशेषज्ञ की हम राय उस मुद्दे पर, उस मसले पर जानना चाहते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें सूचना परक साक्षात्कार की, सूचना परक साक्षात्कार में हम किसी इसका उद्देश्य होता है कि अपने श्रोताओं को उस विषय पर अधिक से अधिक सूचनाएं दें। वो जो सूचना वो जानना चाहते हैं, जो वो उत्सुक हैं, उनके जो सवाल हैं, उस विषय को जानने के उनकी जो समस्याएं हैं, अगर हम वो उस विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं और इस बारे में भी हम अपने सूचना परक साक्षात्कार कर कर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरा साक्षात्कार जो कि है व्यक्तिपरक साक्षात्कार। व्यक्तिपरक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे श्रोता जिन व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो वो उस व्यक्ति के बारे में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने ये कैसी उपलब्धि हासिल की, उसमें उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चैलेंज थे उनके सामने, वो सब हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। ये एक प्रेरणादायक साक्षात्कार होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेडियो साक्षात्कार में लेखन की भूमिका पर। अगर हम बात करें कि रेडियो साक्षात्कार में लेखन की भूमिका काफ़ी सीमित होती है। अगर हम अलग विधाओं की बात करें, जैसे कि रेडियो रूपक, रेडियो डॉक्यूमेंट्री जिसे वृत्त रूपक हम कहते हैं, रेडियो नाटक, रेडियो बुलेटिन, इस सब में उसमें रेडियो लेखन की काफ़ी भूमिका होती है,
क्योंकि इसमें आलेख जो हमारी स्क्रिप्ट है पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं, मगर साक्षात्कार में लेखन की भूमिका काफ़ी सीमित होती है। इसमें जो लेखन की भूमिका है वो हमारी साक्षात्कारकर्ता जो संभावित प्रश्नों की सूची बनाते हैं और उन प्रश्नों की सूची बना सकते हैं और साथ ही उन प्रश्नों का संभावित क्रम भी तय कर सकते हैं। तो उन प्रश्नों को हम कैसे बनाएं, कैसे लिखें, ये भूमिका लेखन की साक्षात्कार में होती है कि प्रश्नों को कैसे लिखा गया है, किन शब्दों का उपयोग किया गया है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न आपने कैसे लिखे हैं, साक्षात्कारकर्ता ने कैसे प्रश्नों का चयन किया है, कैसे शब्द उपयोग में लाए हैं, उन प्रश्नों का क्रम भी अति आवश्यक और आवश्यक पहलू है। तो अब हम बात करेंगे रेडियो साक्षात्कार के प्रश्न कैसे हों, कैसे प्रश्न होने चाहिए रेडियो साक्षात्कार में। तो प्रश्न सीधे एवं स्पष्ट हो, उनकी भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत ही सरल भाषा में आप प्रश्न लिखें, आप प्रश्न पूछें। उन प्रश्नों की भाषा ऐसी हो जिसे साक्षात्कार देने वाला अच्छी तरह समझता हो, वो उसी भाषा में हो जो आपके श्रोता भी आसानी से समझ पाएं और आपके जो विशेषज्ञ हैं उस विषय के विशेषज्ञ भी उन प्रश्नों को आसानी से समझ पाएं, तभी वो उनका उत्तर ठीक ढंग से दे पाएंगे। और प्रश्न बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछने चाहिए आपको, छोटे प्रश्न रखें, अपनी प्रश्न जो हो वो छोटे हों, लंबे नहीं हो। प्रश्न पूर्वाग्रह ग्रस्त भी ना हो, पूर्वाग्रह ग्रस्त मतलब कि कोई पहले से उसमें बायस ना हो, और एक प्रश्न में हो सके तो एक प्रश्न में एक ही जानकारी पूछी जाए, एक प्रश्न में हम दो जानकारी ना पूछें, दो से अधिक एक प्रश्न हम एक जानकारी के लिए रखें। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि अगर हम इसका एक उदाहरण लें कि आप लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रही हैं, आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में कमी के मुख्य कारण क्या हैं और इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। तो उसका सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका होगा, आप लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रही हैं, आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में कमी के मुख्य कारण क्या हैं? पहले प्रश्न में इसे दो भागों में आपको डिवाइड करना होगा, विभाजित करना होगा कि पहले आप कारण पूछें, फिर आप कारणों का निवारण पूछें। तो दूसरा प्रश्न होगा, आपने कई कारणों की चर्चा की, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, जबकि गलत तरीका था जिसमें हम कारण और निवारण एक ही प्रश्न में पूछ रहे थे। मगर सही तरीका होगा कि पहले आप कारण पूछें और उसके बाद उस कारण का निवारण कैसे हो उसकी जानकारी ले दूसरे प्रश्न के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न किसी खास उत्तर की तरफ ना ले जाए, लीडिंग क्वेश्चन से बचें। लीडिंग क्वेश्चंस जिसमें किसी वो आप प्रश्न में ऐसा ना लगे कि आप अपने विशेषज्ञ को लीड कर रहे हैं, किसी खास तरफ ले जा रहे हैं। तो इसका हम एक उदाहरण लें तो अगर आपको एक प्रश्न पूछना है कि इस जन उपयोगी नीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन होगा, ये एक गलत तरीका होगा प्रश्न पूछने का। आप अपने विशेषज्ञ से सीधा प्रश्न पूछें कि इस नीति के बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि क्या पता उनके विचार सकारात्मक हो, उस नीति के प्रति क्या पता उनके विचार नकारात्मक हो। और आपने ऐसा प्रश्न पूछा कि इस जन उपयोगी, आपने ये लीडिंग क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा कि आपने पहले ही कह दिया, साक्षात्कारकर्ता ने पहले ही बता दिया उन्हें कि ये एक जन उपयोगी नीति है, मगर आप ऐसे नहीं प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न पूछने का सही तरीका है कि आपके इस विशेषज्ञ से कि आपके इस नीति के बारे में आपके क्या विचार हैं। ऐसे प्रश्न ना हो जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बचें, ऐसे प्रश्नों से आपको बचना होगा। तो अगर आपका प्रश्न है कि क्या आप वर्तमान शिक्षा नीति को उपयोगी मानते हैं, तो इसमें हमारा विशेषज्ञ हाँ या ना में उत्तर दे सकता है। यह एक गलत तरीका होगा प्रश्न पूछने का। अगर इसी विषय पर आपको एक प्रश्न रखना है, अपने विशेषज्ञ से पूछना है, उनकी राय जाननी है, तो आप ऐसे प्रश्न बनाएं।
वर्तमान शिक्षा नीति की उपयोगिता पर आपके क्या विचार है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कैटेगरी में नहीं आएगा और अपने विचार अच्छे से विशेषज्ञ दे पाएंगे उस बारे में। प्रश्नों में अपने विचार को शामिल नहीं करना चाहिए। जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार लेने वाले को अपने विचार भी प्रश्नों में सम्मिलित नहीं करने चाहिए। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझें कि मेरे विचार से तो वर्तमान खेल नीति सही दिशा में लिया गया एक कदम है, इस विषय में आपके क्या विचार है। तो अपना विचार आपको उन प्रश्नों में सम्मिलित नहीं करना है। साक्षात्कारकर्ता को अपने विचार प्रश्नों में सम्मिलित नहीं करने चाहिए। इसका सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका होगा, वर्तमान खेल नीति पर आपके क्या विचार हैं, सीधा प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब हम रेडियो साक्षात्कार के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला प्री प्रोडक्शन चरण यानी कि योजना चरण, दूसरा प्रोडक्शन चरण रिकॉर्डिंग या ध्वन्यांकन चरण, और तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि संपादन चरण। प्री प्रोडक्शन चरण यानी कि योजना चरण की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा रेडियो साक्षात्कार करने में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इसी में हमें कि विषय क्षेत्र का चयन करना है, किस विषय पर आपका साक्षात्कार हो, वो विषय का चरण इसी चरण में हम करते हैं। उस विषय का चुनाव हम इसी चरण में करते हैं, उसका उद्देश्य का निर्धारण भी हम इसी चरण में करते हैं कि उस साक्षात्कार का लेने का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य का निर्धारण भी हम इसी चरण में करते हैं। और साक्षात्कार देने वाले का चयन भी हम इसी चरण में करते हैं, प्री प्रोडक्शन चरण में, कि पहले हम संभावित लोगों की प्राथमिकता क्रम में सूची बनाते हैं, फिर उनकी उपलब्धता के आधार पर वो सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करते हैं, फिर उस व्यक्ति के सामने साक्षात्कार के उद्देश्य को रखते हुए उनकी अनुमति लेते हैं, और फिर साक्षात्कार का स्थान और समय निश्चित करते हैं कि हमारा साक्षात्कार कैसा हो, कहाँ पर हो, उसका समय क्या हो, उसका स्थान क्या हो, वो स्टूडियो में होगा या बाह्य रिकॉर्डिंग के द्वारा होगा। जो भी हमें तैयारी करनी है वो हम प्री प्रोडक्शन चरण में ही करते हैं। तो विषय पर एवं साक्षात्कार देने वाले पर, जो हमारा विषय का विशेषज्ञ है, उस पर हम विस्तृत शोध करते हैं। और ये शोध पुस्तकालय आधारित शोध हो सकता है या फिर ये क्षेत्र आधारित शोध हो सकता है। पुस्तकालय आधारित शोध से कहने का मतलब है कि जो शोध हम कोई किताब में कोई जानकारी हो, इंटरनेट पे कोई जानकारी उपलब्ध हो, वो सारी जानकारी हम उस विषय के संबंध में जुटाते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं, जिस क्षेत्र से संबंधित वो जानकारी है, उस क्षेत्र में जाकर भी हम शोध करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। और विशेषज्ञ के बारे में भी सारी जानकारी भी हम इसी चरण में एकत्र करते हैं। इसके बाद हम संभावित प्रश्नावली का निर्माण करते हैं कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उस साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, उसमें हमने कितने प्रश्न पूछने हैं, उनका क्रम क्या होगा, ये सब निर्धारण भी हम इसी चरण में करते हैं। कुछ मामलों में तो साक्षात्कार देने वाले को संभावित प्रश्नावली भेजी जाती है। वो चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ चाहते हैं कि वो भी अपनी तैयारी उस विषय पर अच्छे से करें कि किस तरह के प्रश्न हम उनसे साक्षात्कार के दौरान पूछेंगे। वो प्रश्नावली हमसे पहले ही मंगा लेते हैं और हमें ये प्रश्नावली का निर्माण कर अपने विशेषज्ञ को भेजनी होती है कि, और ऐसी प्रश्नावली का निर्माण हम लोग करते हैं सरल शब्दों का उपयोग कर जो सबके आपके श्रोताओं के समझ में आ सके, वो शब्द आपके सीधे सरल भाषा में हो, आपके विशेषज्ञों को समझ में आ सके आसानी से। तो ऐसी प्रश्नावली का हम निर्माण करते हैं। अब हम दूसरे चरण की अगर बात करें, प्रोडक्शन चरण यानी कि रिकॉर्डिंग और ध्वन्यांकन चरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर साक्षात्कार देने वाले से सहज संवाद बनाना आवश्यक होता है। हम जब अपने विशेषज्ञ को स्टूडियो में बुलाते हैं, उससे सहज संवाद करते हैं, उसको स्टूडियो के माहौल से अवगत कराते हैं, उसको सहज कराते हैं। और साक्षात्कार से पहले साक्षात्कारकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वह कुछ अनौपचारिक बातचीत करे। इस चरण में हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान
तकनीकों पहलुओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि माइक्रोफोन की सही दिशा हो, उसकी माइक्रोफोन की उचित दूरी हो, और बैकग्राउंड शोर, पार्श्व शोर का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है इसी चरण में प्रोडक्शन करने के दौरान। और साक्षात्कार को सही दिशा में ले जाए, ये जिम्मेदारी है साक्षात्कारकर्ता की। कई बार ऐसा होता है विषय के विशेषज्ञ हमारा जो उद्देश्य है साक्षात्कार का, उससे भटक कर हम किसी और दूसरे विषय पर ज़्यादा जानकारी देने लगते हैं। तो इसमें साक्षात्कारकर्ता की भूमिका अहम होती है। वो दिशाहीन अगर हमारे विशेषज्ञ हो जाए तो उन्हें सही दिशा पर लाना, उन्हें सही पटरी पर लाने की जिम्मेदारी साक्षात्कारकर्ता की होती है। साक्षात्कार को सही सीमा में पूरा करें, यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है प्रोडक्शन का, कि सही समय जो हमारे, आपने जैसे बहुत सारे रेडियो के कार्यक्रम सुने होंगे हमारे श्रोताओं ने, उन्हें पता है कि हर कार्यक्रम विधा का एक निश्चित समय होता है। तो एक निश्चित समय के अनुसार ही हम उस साक्षात्कार को ख़त्म करें। ऐसे ये काम हम पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं कि काट छाट करने का काम अगर हमारा समय सीमा से अधिक हो गया है तो वो हम तीसरे चरण में ये काम करें। मगर ये जिम्मेदारी भी, ये प्रोडक्शन में भी हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि समय सीमा क्या है। अगर उचित समय पर हम अपना साक्षात्कार ख़त्म करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा और आखिरी चरण पोस्ट प्रोडक्शन, जिसे हम संपादन चरण भी कहते हैं। तो संपादन चरण में हम क्या करते हैं, साक्षात्कार के अवांछित हिस्सों को हटाकर उसे तय समय सीमा के अनुसार संपादित करते हैं, उसको साक्षात्कार को अंतिम रूप देते हैं। अंतिम रूप देते हैं यानी कि अगर हमारा साक्षात्कार, अगर हम एक उदाहरण लें यहाँ पर कि हम किसी कवि का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उसको और अधिक आकर्षित कैसे बना सकते हैं, उस कवि की 4 पंक्तियों से हम वो साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं। और रेडियो प्रसारण के तय नियमों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। साक्षात्कार को सुनने योग्य एवं आकर्षक बनाने का कार्य भी इसी चरण में होता है। जैसे कि मैंने बात की कि कैसे आप आकर्षक बना सकते हैं उसको, तो कविता की 4 पंक्तियों से आप साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रश्नों से ही अपना साक्षात्कार शुरू करें, आप किसी भी रोचक तरीके से अपना साक्षात्कार शुरू कर सकते हैं। और अंत में अब हम बात करेंगे एक अच्छे रेडियो साक्षात्कारकर्ता के गुणों के बारे में। उसके क्या गुण होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका साक्षात्कार कितना सफल हुआ ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आपका साक्षात्कारकर्ता के क्या गुण हैं और वो कितना निपुण है अपने काम में। तो साक्षात्कारकर्ता को रेडियो संवाद में कुशल होना चाहिए, अपने काम में वो काफ़ी कुशल हो, तभी अच्छे से एक साक्षात्कार कर पाएगा, तभी उसका उद्देश्य का जो उस साक्षात्कार का उद्देश्य है उसको हासिल कर पाएगा उस साक्षात्कार से। साक्षात्कारकर्ता को विषय एवं साक्षात्कारदाता की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, जिस विशेषज्ञ से आप बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी साक्षात्कारकर्ता को पूर्णतः होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार का उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और यदि साक्षात्कारकर्ता उन उद्देश्यों से भटक रहा हो, यानी कि हमारा विशेषज्ञ उस उद्देश्य से भटक रहा हो, वो अन्यथा कुछ अलग जानकारी उसमें दे रख रहा हो, तो ये साक्षात्कारकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने प्रश्नों के माध्यम से वो साक्षात्कारकर्ता उन्हें सही दिशा में ले जाए। प्रश्न ऐसे पूछे कि वापस वो पटरी पे आ सके, जिस बारे में, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो उस बारे में वापस उन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें लाया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता को सजग श्रोता भी होना चाहिए, यानी कि वो एक अच्छा श्रोता होगा तभी साक्षात्कार के दौरान कही गई बातों से उपयुक्त पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। कई बार, क्योंकि यह संभावित प्रश्नावली का निर्माण हमने किया है, कई बार ऐसा होता है जब हम साक्षात्कार ले रहे होते हैं तो उसमें से भी पूरक प्रश्न, उसमें भी से भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो उसको एक सजग श्रोता होगा तभी साक्षात्कारकर्ता तुरंत पूरक प्रश्न बना पाएगा, तभी वो अपने विशेषज्ञ से पूछ पाएगा।
और साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की संस्कृति, उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कोई ऐसी बात ना कह दे कि विषय के विशेषज्ञ जो हमारे स्टूडियो में जो साक्षात्कार दे रहे हैं उन्हें बुरा ना लगे। तो ये खास ख्याल आपके साक्षात्कारकर्ता के ये खास गुण है। रेडियो प्रसारण की कानूनी एवं नैतिक संहिताओं का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए एक साक्षात्कारकर्ता को। साक्षात्कारकर्ता को हमेशा तटस्थ दिखना चाहिए, कोई बायस उसकी नहीं झलकनी चाहिए साक्षात्कार के दौरान। उसे किसी विशेष विचारधारा की ओर झुकाव नहीं दिखाना चाहिए कि उनके ऐसे प्रश्न ना हो कि वो विशेष विचारधारा उस प्रश्न के माध्यम से वो दिखे। और अब अगर हम अंतिम गुण की बात करें साक्षात्कारकर्ता की, तो साक्षात्कार करने वाला साक्षात्कारकर्ता को बहुत विनम्र होना चाहिए, उसका स्वर अपमानजनक और उग्र नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने बात की साक्षात्कारकर्ता की गुणों के बारे में। अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और आशा है कि आपने इस वीडियो को उपयोगी पाया होगा। धन्यवाद।